नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता दें, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। होटल शिवालिक में बाप बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हजारीबाग के रहने वाले थे ये दोनों बाप बेटे। शनिवार से होटल में ठहरे हुए थे। नागेश्वर मेहता और बेटे की हत्या की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रांची में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। हजारीबाग के पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया गया और डबल मर्डर उस वक्त किया गया जब ये दोनों होटल में थे। होटल शिवालिक में बाप बेटे की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में आज शाम हुए दोहरे मर्डर से सनसनी मच गई है। होटल शिवालिक में हुई इस वारदात से हर कोई सकते में है, तो पुलिस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंच तमाम तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि जो अपराधी हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया है, जो पूरे तरह से साक्ष्यों का संकलन कर रही है। दूसरी तरफ कहा जाए तो जो वरीय अधिकारी हैं वो भी अब मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम चीज़ों को बारीकी से तमाम चीज़ों पर निगाह रखी जा रही है, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और जो भी इस मामले में दोषी है वो पुलिस की गिरफ्त में आए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है, दोनों पिता पुत्र हैं और हजारीबाग जिले के निवासी हैं और फिलहाल कल शनिवार से ही इस होटल में ठहरे हुए थे। आज अचानक से देर शाम कहा जाए तो शाम को अपराधी के द्वारा चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें हों जो सामने आ पाती हैं और पुलिस कब तक अपराधियों के गिरफ्तार तक पहुंच पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से इस डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है, होटल में बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या अपराधियों की पहचान या किसी तरह की बात सामने आ पाई है कि आखिर क्या बाप बेटे की किसी के साथ दुश्मनी थी, किस वजह से इनकी हत्या की गई, किसी तरह की खबर? जी, बता दें कि जिस तरह से हत्या की गई है, अपराधी यहाँ पर पहुंचते हैं और पहले इन लोगों का नाम पूछा जाता है रिसेप्शन काउंटर पर और उसके बाद अपराधी उनके कमरे तक जाते हैं, जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो जानते थे कि ये दोनों यहाँ पर ठहरे हुए हैं और उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी और कहीं ना कहीं वो जो मृतक हैं उन दोनों के करीबी बताए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह से वो होटल के कमरे तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो जानकार होंगे, जिस वजह से उन्हें ये पूरी जानकारी थी कि ये होटल में ठहरे हुए हैं, यहाँ पर कल से ही शनिवार से वो ठहरे हैं। तमाम तरह की जानकारियां उनके पास थी। तो पुलिस फिलहाल उन तथ्यों को खंगाल रही है। वहीं बात की जाए तो मृतकों के परिजनों से भी संपर्क साधा गया है, ताकि ये पता चल सके कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी या फिर रंजिश तो नहीं थी जिस वजह से ये हत्या हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की टीम जो सीसीटीवी है उसे भी खंगाल रही है, लेकिन अब तक कोई खास सुराग जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आया, जिस वजह से अब तक अपराधियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन ये जरूर है कि जल्द पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या कुछ एविडेंस है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की घटना है और पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची है और तमाम चीजों को खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की शिनाख्त और उनकी पहचान और मर्डर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो शनिवार से होटल में ठहरे थे पिता और पुत्र और उनकी हत्या चाकू गोद कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और 14 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है। तो 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी का दौरा करने वाले हैं, जहां वे देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ भी करेंगे। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने पत्नी संग भोलेनाथ की पूजा आराधना की। वहीं प्रधानमंत्री पीएम मोदी के दौरे को लेकर बाबा धाम के पंडा समाज के लोग काफी उत्साहित हैं। बाबा नगरी देवघर, जहां उमड़ता है आस्था का सैलाब।
बैद्यनाथ धाम में आगामी 14 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है। तो वहीं मेले से ठीक 2 दिन पहले 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट की सौगात देने खुद बाबा नगरी पधारने वाले हैं। दो महत्वपूर्ण आयोजनों को लेकर झारखंड सरकार और देवघर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। रविवार को तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर पहुंचे और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। मेले शुरू होने के पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। इस विषय को देखने के लिए, इसकी तैयारी को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ हैं। श्रावणी मेला की मेरी ओर से सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना काल के चलते इस बार 2 साल बाद श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में देवघर पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाबा धाम में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बैद्यनाथ के शिवलिंग पर मत्था टेका और राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। तो वहीं प्रधानमंत्री के देवघर मंदिर में आगमन को लेकर पुजारी समाज बेहद उत्साहित है। आज विश्व के हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति हम लोगों के बीच आने वाले हैं। हम सभी काफी खुश हैं और हम लोग के पास जो भी पत्र पुष्प है उनको लेकर के उनके स्वागत के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। श्रावणी मेले की तैयारियों और देवघर एयरपोर्ट की उससे पहले मिलने वाली सौगात को लेकर झारखंड वासियों में उत्साह है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। बता दें, देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों 12 जुलाई को होने वाला है। इसे लेकर सावन में ही होली जैसा उत्सव बाबा नगरी में अभी से ही देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड की 12 जोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार जारी है और इस पर रोक लगाने में खनन विभाग नाकाम नजर आ रहा है, जिससे न सिर्फ सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा बल्कि माफिया की मनमानी से रैयतों भी शिकार हो रहे हैं। प्रशासन के सीने पर पहाड़ तोड़ रहे माफिया, रैयतों की जमीन पर मनमानी कर रहे माफिया, अवैध माइनिंग पर प्रशासन मौन, माफिया की मौज। खुलेआम बुलडोजर चलाकर पहाड़ तोड़ते माफिया और हाईवा की ये कतार बताती है कि गिरिडीह के राजधनवार में पत्थर माफिया किस तरह बेखौफ होकर झारखंड को लूटने में लगे हैं। 12 जोरी में दिन रात ऐसे ही पत्थर की चोरी हो रही है। ग्रामीणों का लगातार ये आरोप है और ग्रामीण लगातार ये आवेदन देकर के शिकायत कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पत्थरों की अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि पत्थर का अवैध उत्खनन से लगातार जो इसका दायरा है वो बढ़ते जा रहा है और जो रैयती ज़मीन है वह इसके जद में आ जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि माइनिंग जो है 1.31 एकड़ में लीज लिया गया था, लेकिन जो माइनिंग का जो ये पत्थर का उत्खनन है वह 3 से अधिक एकड़ में किया जा रहा है। दरअसल 12 जोरी में माइनिंग का लीज 1.31 एकड़ में मोहम्मद बिलाल के नाम पर लिया गया है, लेकिन पत्थर माफिया यहां रैयती जमीन को अवैध तरीके से मिलाकर 3 एकड़ में खनन कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी को भी सब पता है, लेकिन ना जाने कब से जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर माफिया की हनक और राजनीतिक पहुंच ने जांच की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखी है। दोनों माइन सटा हुआ है एक दूसरे से, तो जब तक उसमें जो बिलाल अहमद का लीज ग्रांटेड है उसका अंचल अधिकारी से रिपोर्ट नहीं आता है, तब तक इस पे हम लोग कुछ बता नहीं पाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद जैसा होगा उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब इसे विभाग की उदासीनता कहिए या माफिया से अधिकारियों की मिली भगत, लेकिन जिस तरह से पत्थर माफिया लाइसेंस खत्म होने के बाद नियमों की धज्जियां उड़ाकर पहाड़ को तोड़ने में लगे हैं, उससे हर साल सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और ये तब है जब सीएम ने पिछले दिनों साफ कह दिया था कि वे किसी भी कीमत पर अवैध माइनिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने अनुशंसा करते हुए ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उनके पास फॉर्मेट भेज दिया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होता है कि किसी प्रकार की कार्रवाई होती है या नहीं होती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और पूरे 9 दिनों तक विश्राम के बाद भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी से अपने मुख्य मंदिर में लौट आए हैं। रांची के जगन्नाथपुर में धुरती रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रथ यात्रा को लेकर 10 दिनों तक मेले में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इस मेले में दुकानों के लिए दुकानदारों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ आने वाले दुकानदार आपसी सहमति से जगह चुनकर दुकान लगाते हैं। ये मेला अस्त्र शस्त्र के लिए भी जाना जाता है। राजधानी रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा की आज समापन हुई है। बता दें कि ठीक इसी तरह पीछे जो रथ यात्रा है उसे मौसी बाड़ी से जगन्नाथपुर के मुख्य मंदिर की ओर लेकर गया है और इसमें तमाम राज्य से बाहर के आए हुए श्रद्धालु शामिल थे। और कुल 9 दिन के बाद आज 10वां दिन है जहां भगवान जी को अपनी मुख्य मंदिर में लेकर गया गया। इसके साथ लोगों में श्रद्धालुओं की जरूर मैं कहूँगी कि दिखाने का श्रद्धालुओं की और काफी ज्यादा उत्साह है वो देखा गया है। श्रद्धालु नाच गान के साथ भगवान जगन्नाथ को इन्होंने रवाना किया है अपने मुख्य मंदिर की ओर अपनी मौसी बाड़ी से और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। बता दें कि 2 साल के बाद श्रद्धालुओं को मौका मिल पाया है रथ यात्रा देखने का और उसमें शामिल हो पाने का। 2 साल से कोविड के कारण लगातार ठप पड़ा हुआ था और वही जोश उत्साह आज इनमें साफ दिख गया है। आइए एक बार इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। 2-3 साल कोरोना के कारण भक्तों का उमंग, इस साल जब रथ यात्रा का सूचना मिला है तो नाचते गाते भगवान मौसी के घर से अपने घर जा रहे हैं। भक्तों के संग नाचते जा रहे हैं। भक्त उनको लेने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध खड़ा थे और अब जब चल दिए हैं तो सब भक्त नाचते गाते जा रहे हैं। और ये 1691 में राजा ऐनीनाथ सहदेव ने बनाया था। उस समय से अभी तक चला आ रहा है और हम लोग बचपन से 9-10 साल से सब लोग, बच्चा जो इस जगह का है वो रथ के पीछे चलता था। आज हम लोग बूढ़ा होने जा रहे हैं, 40-45 साल से हम लोग यहाँ रथ खींचते हैं। और देखिए गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां रंका थाना क्षेत्र के बरवाही गांव के 6 बच्चे आंध्र प्रदेश में बंधक बना लिए गए हैं। स्कूल फीस नहीं चुकाने पर बच्चों को आंध्र प्रदेश के स्कूल ने बंधक बनाया। ऐसा आरोप पीड़ित परिजनों ने जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को आवेदन देकर लगाया है। समिति की ओर से आंध्र प्रदेश के चाइल्ड लाइन को सूचना दे दी गई है। पीड़ित राजनाथ उराव की माने तो रेहला की सोमलता तिवारी नाम की महिला ने उनसे संपर्क कर चेन्नई के स्कूल में मुफ्त पढ़ाई की बात कही थी। 50,000 रुपए प्रति बच्चे के एडमिशन के तौर पर उस महिला को पेमेंट भी किया गया, लेकिन पैसे लेने के बाद आरोपी महिला ने गांव के 6 बच्चों को चेन्नई ना ले जाकर आंध्र प्रदेश के समलकोट भेज दिया। लेकिन इसकी खबर मिलने पर जब परिजन आंध्र प्रदेश पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने फीस जमा करने की बात कहकर बच्चों को जाने देने से इनकार कर दिया। लिहाजा परिजन अपने बच्चों की सकुशल रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। बोला था कि वहाँ सब कुछ फ्री है, बल्कि बच्चा वहाँ खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहाँ फ्री है। और ये बाहर जाकर पैसा मांग रहा है। और हम लोग एडमिशन कराने गए तो उस समय भी जो है कि पैसा का कुछ बात सिर्फ चर्चा चला रहा। अभी जब बच्चा लेने जा रहे हैं तब जो है कि पैसा का मांग हो रहा है। कितना मांग रहा है पैसा? 3,500 रुपया एक बच्चा पर। एक बच्चा। कितना दिनों से बच्चा वहाँ पे है? पिछले साल अक्टूबर में गया था बच्चा। हम बोले कि ठीक है, अगर बच्चा नहीं छोड़ते हैं तो बड़ी वाली को नहीं ले जाएंगे हम। और बड़ी वाली को ले जाएंगे, छोटा बच्चा है उसको नहीं ले जाएंगे तो उसको कैसे लगेगा, इसलिए हम इसको भी नहीं ले जाएंगे। तो बोला कि नहीं से जब ऐसा बात है तो हम आपको भी बंधक बनाएंगे। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।